हेलो। साइकोलॉजी स्पेशल में आपका स्वागत है। देखिएगा, आज हम देखेंगे बाल विकास मनोविज्ञान का प्रारंभ जो हुआ वो कैसे हुआ। देखिएगा, बाल विकास मनोविज्ञान वो किसकी शाखा है? एक मनोविज्ञान की शाखा है। अब देखिएगा, आपने पढ़ा होगा, एक तो होता है हमारा बाल विकास मनोविज्ञान और दूसरा होता है हमारा विकासात्मक मनोविज्ञान। देखिएगा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इन दोनों में पहले हम थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं। बाल विकास मनोविज्ञान जो है, इसके अंतर्गत देखिएगा गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक का वर्णन किया जाता है। कब तक का? किशोर अवस्था तक का वर्णन किया जाता है, ये बात की जाती है। और विकासात्मक मनोविज्ञान जो है, इसके अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक का वर्णन किया जाता है। कब तक का? वृद्धावस्था तक का वर्णन किया जाता है। इसलिए देखिएगा, हमारा पर्पस जो है वो कहाँ तक के बच्चे का पढ़ाना है? किशोर अवस्था तक के बच्चे को पढ़ाना है। हमने वृद्ध को नहीं पढ़ाना है। हमारा मेन फोकस जो होगा किस पे होगा? CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी पर होगा। अब इसमें देखिएगा, एक थोड़ी सी बात ये देख लेते हैं। आपने देखिएगा CDP की जितनी भी बुक पढ़ी होंगी, उसमें आपने कहीं पर भी बच्चा या बच्ची या लड़का या लड़की वर्ड नहीं मिला होगा आपको। या किसी ने देखा है? ये वर्ड कहीं पर भी यूज नहीं है। हमें बार बार क्या वर्ड दिखता है लिखा हुआ? बालक या बालिका। और ये वर्ड हमें कब तक दिखता है? किशोर अवस्था तक। किशोर अवस्था के बाद जैसे ही हमारी दूसरी अवस्था आती है, युवा अवस्था या प्रौढ़ावस्था, मध्य अवस्था, उसके बाद ये वर्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है? हमारा प्राणी या व्यक्ति लिखा जाता है। ये देखिएगा, बालक या बालिका का अर्थ क्या होता है। उसने कहीं पर भी बच्चा, लड़का, लड़की क्यों नहीं लिखा? हर जगह क्यों बालक या बालिका ही लिखा? इसके पीछे देखिएगा ये लॉजिक है। अब किसी भी शब्द का अर्थ जानने के लिए हमें पहले क्या करना होता है? उसको काटना होता है। बै से क्या हुआ हमारा? बालक। और लक से क्या हुआ हमारा? ललक। और ललक को हम और अधिक जानने के लिए समझ लेंगे। ललक को दूसरा वर्ड क्या यूज करेंगे हम? इसका सिमोनिम होगा हमारा जिज्ञासा। देखिएगा, किशोर अवस्था तक बच्चे के अंदर जितनी ज्यादा ललक या जिज्ञासा चीजों को जानने की होती है, समझने की होती है, सीखने की होती है, इतनी अन्य किसी अवस्था में नहीं होती है। अब देखिएगा, ये तो बात हो गई हमारी बालक या बालिका की। इसके बाद एक वर्ड आपने देखा होगा, टीन एज। किशोर अवस्था तक के बच्चे को क्या कहा जाता है? टीन एज। इसके पीछे का क्या लॉजिक है? इसमें देखिएगा, बच्चे की किशोर अवस्था कहाँ से स्टार्ट होती है? 13 अवस्था से। 13 से लेकर 18 वर्ष। तो 13 में क्या वर्ड आता है हमारा? 13। 14 में 14। और ये कहाँ पे जाके रुक जाता है हमारा? वैसे 19 भी। अब जो नए प्रकाशन की बुक है उसमें कहीं कहीं पर उत्तर किशोर अवस्था में 21 वर्ष को भी रखा गया है। लेकिन देखिएगा, किशोर अवस्था जहाँ तक चलेगी वहाँ तक बाद में कौन सा वर्ड आएगा हमारा? टीन वर्ड आएगा। इसलिए इस एज को क्या कहा गया है? टीन एज कहा गया है। अब देखिएगा, हम बात कर लेते हैं बाल विकास का डेवलपमेंट जो हुआ वो कैसे हुआ, इसकी नींव कैसे रखी गई। देखिएगा, बाल विकास की नींव जो रखी गई वो 17वीं शताब्दी में इसका उदय माना जाता है। 17वीं शताब्दी में देखिएगा, कोमेनियस के द्वारा इन्फेंसी ऑफ स्कूल की स्थापना हुई, जिसे कहते हैं शिशुवावस्था के बच्चों का स्कूल। शिशुवावस्था के बालकों का, वही वर्ड यूज करेंगे, बालकों का स्कूल। ये स्कूल देखिएगा, उस टाइम पे इनकी नींव रखी गई थी जो आज तक चले आ रहे हैं। जिसमें क्या हम देखते हैं, जैसे क्या शहरी इलाकों में
प्ले स्कूल और ग्रामीण इलाकों में आंगनवाड़ी केंद्र किसकी पहचान है या किसकी देन है? इन्फेंसी ऑफ स्कूल या कॉमेनियस की देन है। प्ले ऑफ स्कूल या गांव में आंगनवाड़ी केंद्र इन्फेंसी ऑफ स्कूल के अंतर्गत आते हैं। अब देखिएगा इसके आगे आती है हमारी 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी में आते हैं हमारे पेस्टालोजी, और पेस्टालोजी ने कहा क्यों ना बालकों का अध्ययन वैज्ञानिक विधि के द्वारा किया जाए। बालकों का अध्ययन वैज्ञानिक विधि के द्वारा किया जाए, वैज्ञानिक विधि के द्वारा मतलब उन पे एक ऐसी प्रश्नावली लगाई जाए कि किस स्तर पर उन पे क्या चेंजिंग आ रहे हैं, वैज्ञानिक विधि के द्वारा हो। इसके बाद आता है हमारा देखिएगा 19वीं शताब्दी, और 19वीं शताब्दी में आते हैं हमारे स्टेनले होल, और स्टेनले होल ने बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की। 19वीं शताब्दी में बाल अध्ययन आंदोलन लोगों को बालकों के प्रति अवेयर किया कि एक छोटा बच्चा, ये नन्हा बालक जो होता है वो बहुत कुछ समझता है या बहुत कुछ जानता है। स्टेनले होल ने बाल अध्ययन आंदोलन चलाया, जिसमें क्या देखिएगा इनका समर्थन जो किया वो विलियम वुडवर्थ ने सबसे अधिक किया, और इन्होंने बाल प्रश्नावली विधि का निर्माण किया। अब देखिएगा यहाँ से ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। आप शिक्षण विधियां जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगी, आपको प्रश्नावली विधि देखने को मिलेगी। प्रश्नावली विधि किसके अनुसार है? हमारी सुकरात ने दी है। और यहाँ पे देखिएगा क्या है, बाल प्रश्नावली। अगर क्वेश्चन में आता है बाल प्रश्नावली तो हम किस पे जाएंगे? विलियम वुडवर्थ पर। अगर क्वेश्चन में आता है प्रश्नावली तो हम किस पे जाएंगे? सुकरात पर। और बाल प्रश्नावली आता है तो विलियम वुडवर्थ पर। अब देखिएगा ये बाल प्रश्नावली में क्या था, इसमें देखिएगा बालकों की अभिवृत्ति, रुचि, आदतों को जानने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया गया। आदतों को जानने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया गया। इसके द्वारा देखिएगा ये जाना गया कि बच्चे की आयु के अनुसार उसमें क्या चेंजेस आते हैं, और बच्चे का इंटरेस्ट जिस चीज़ में है, रुचि जिस चीज़ में है, बच्चे को उसी विषय का अध्ययन कराया जाए। अपनी तरफ से उसे किसी चीज़ के लिए फोर्स हमें नहीं करना चाहिए। मतलब बच्चे की अभिवृत्ति, रुचि और आदतों को जानने के लिए प्रश्नावली विधि का निर्माण किया गया। अब आती है देखिएगा हमारी 20वीं शताब्दी, और 20वीं शताब्दी में आते हैं हमारे क्रो एवं क्रो। और क्रो एवं क्रो ने तो यहाँ तक कह दिया कि 20वीं शताब्दी जो है वो बच्चों की शताब्दी है। 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी है। अब देखिएगा इसी से कितने क्वेश्चन बन जाते हैं। एक क्वेश्चन देखिएगा आपके सी-टेट और यूपी-टेट में बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि बाल विकास मनोविज्ञान के अंतर्गत किस अवस्था से लेकर किस अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तो बाल विकास मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक का वर्णन किया जाता है। इसके आगे क्वेश्चन बनता है, देखिएगा ये तो आपको ओनली समझाने के लिए कहा है, इससे इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। इसके आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि 17वीं शताब्दी में जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी? कॉमेनियस ने रखी थी। और किसके रूप में रखी थी? इन्फेंसी ऑफ स्कूल के रूप में रखी थी। अब देखिएगा आगे क्वेश्चन बनता है कि बालकों का अध्ययन वैज्ञानिक विधि के द्वारा किसने किया था? तो हमारे पेस्टालोजी ने किया था। इसके आगे क्वेश्चन बनता है 19वीं शताब्दी में बाल अध्ययन आंदोलन किसने चलाया था? तो स्टेनले होल ने चलाया था।
इसके आगे क्वेश्चन बनता है, उसमें सबसे आगे जो समर्थन किया था वो किसने किया था, तो विलियम वुडवर्थ ने किया था, जिसमें कि उन्होंने अपनी बाल प्रश्नावली विधि को लगाया था। इसके आगे देखिएगा क्वेश्चन बनता है 20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी किसके अनुसार है, कौन लेके आया, तो क्रो एवं क्रो लेके आया। और उसमें जो बात कही गई वो ये रखी गई कि बच्चों की शताब्दी है, 20वीं शताब्दी जो है वो बच्चों की शताब्दी है। जैसे आज का बच्चा होगा वैसे ही कल का समाज होगा। अब देखिएगा इसमें थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन जो है ये कंफ्यूज करने वाला है। ये क्वेश्चन देखिएगा बाल विकास के जनक के रूप में, ये क्वेश्चन आपका सी टेट में और यूपी टेट में भी कई बार रिपीट हुआ है। सी टेट में ज़्यादा रिपीट हुआ है, जैसे कि देखिएगा 10 सालों में कम से कम 5 या 7 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसा हुआ है 3 बार तो मान लिया गया है पेस्टालॉजी को, मैं एग्जाम्पल के रूप में बता रही हूँ, और 5 बार मान लिया गया है या 6 बार मान लिया गया है स्टेनले हॉल को। लेकिन कई बुकों के अध्ययन के बाद हम इस निश्चय पे पहुंचे हैं कि स्टेनले हॉल ही बाल मनोविज्ञान के जनक हैं। अब देखिएगा स्टेनले, अगर क्वेश्चन आता है कि बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो हमारा क्वेश्चन किस पे जाएगा, स्टेनले हॉल पे जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा बाल विकास मनोविज्ञान में जितने भी राइटर हैं इरिक एरिक्सन को छोड़कर सबने कहाँ तक का वर्णन किया है, किशोर अवस्था तक का वर्णन किया है। इरिक एरिक्सन ने तो वृद्धावस्था तक का वर्णन किया है, और अन्य जितने भी राइटर हैं हमारे, जैसे कि जीन पियाजे ले लीजिएगा, वाइगोस्की ले लीजिएगा, नोम चॉम्स्की ले लीजिएगा, लॉरेंस कोल्वर ले लीजिएगा, सबने कहाँ, सिगमंड फ्रायड ले लीजिएगा, कहाँ तक का वर्णन किया है, किशोर अवस्था तक का ही वर्णन किया है। हमारे सिलेबस में इरिक एरिक्सन को रखा गया है तो पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन जो बनेगा वो कहाँ तक बनेगा, ओनली किशोर अवस्था तक ही अधिक पुटअप होगा। इरिक एरिक्सन का सिद्धांत अगर दिया हुआ है तो उसे हम वृद्धावस्था तक पढ़ेंगे, लेकिन हमारा मतलब वृद्धावस्था तक का वर्णन नहीं करना है। हमारा जो पर्पज है ओनली किशोर अवस्था तक के बच्चे को लेकर चलना है। इसीलिए बाल विकास मनोविज्ञान में गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक का वर्णन किया जाता है। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी, उसमें ये पढ़ेंगे हम कि बाल विकास मनोविज्ञान में बाल विकास की अवस्थाएं जो हैं उन्हें कितने भागों में बांटा है, और कौन कौन सी अवस्था में किस किस का विकास होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।